Please stop. What are you doing? मूवी की स्टार्टिंग चेफ चार्लियो से होती है, जो कि एक प्रोफेशनल असासिन है। चेफ कार्लिटो कार्लोस के लिए काम करता है। जब वो सो के उठा तो उसे अपनी बॉडी में अजीब सा फील हुआ। वो खुद को काफ़ी कमजोर फील करता है। तभी उसे एक डीवीडी नजर आया। जब उसने वो प्ले किया तो उसने देखा उसमें उसी का दुश्मन रिकी उसकी बॉडी में कोई पॉइजन इंजेक्ट कर रहा है, जिसके बाद में उसका ब्लड फ्रीज हो जाएगा और वो धीरे धीरे तड़प तड़प करके मर जाएगा। अब चेफ को ये देख करके बहुत गुस्सा आया और वो घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगा, लेकिन उसे अब खुद को भी बचाना था, तो वो घर से बाहर निकला। पॉइजन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब चेफ अपनी गर्लफ्रेंड ईव को कॉल करता है, पर वो भी कॉल रिसीव नहीं करती। इसके बाद में उसने डॉक्टर माइल्स को कॉल किया, जो कि लड़कियों के साथ में बिजी था। चेफ की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो रही थी, पर फिर भी किसी तरह वो ड्राइव करते हुए कायले को कॉल कर उससे कल रात के बारे में पूछता है। कायले एक बार डांसर है। चेफ ने उसे फौरन रिकी के बारे में पूछा और उससे उसको ढूंढने का कहा, और अब खुद एक क्लब में पहुंच करके एक ऑर्लैंडो नाम के बंदे पर गन पॉइंट कर रिकी का पूछता है। पर उसके और साथी उसके पास आए और गुस्से में चेफ पर गन पॉइंट करते हैं, तो ऑर्लैंडो उन सबको चिल करता है कि वो बस कुछ डिस्कस करने आया है, और चेफ को कहा वो नहीं जानता कि रिकी कहाँ पर है। हाँ, वो उसे ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता है। अब चेफ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब ऑर्लैंडो ने कहा यहाँ कोई भी नहीं जानता कि वो रिकी कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसके जैसे और भी लोग हैं जो उसको तलाश कर रहे हैं। चेफ को देख करके ऑर्लैंडो उसे एक पाउडर देता है, जिसे लेने के बाद में चेफ में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, पर वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेगी। उसके लिए उसकी बॉडी को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी वो उस पॉइजन से लड़ सकता है। तो वो वहाँ मौजूद लोगों को बेवजह हिट कर बाहर भागा, तो वो लोग भी उसे मारने उसके पीछे आए, और ये देख करके चेफ की हार्ट बीट वापस से स्पीडली बीट करने लगी और वो वहाँ से निकल गया। तभी उसे विकी का कॉल आया। उसकी आवाज़ सुनकर के वो भी शॉक था, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। अब उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की धमकी दी, पर अब चेफ को कोई डर नहीं। तभी उसे डॉक्टर मालिस का कॉल आया। उसने डॉक्टर को सब बता दिया जो भी उसके साथ में हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बस खुद को एक्टिव रहने का कहा, क्योंकि जब तक वो एक्टिव रहेगा उसकी हार्ट बीट भी बीट करती रहेगी। पुलिस भी उसके पीछे थी, तो चेफ कार को मॉल के अंदर घुसा करके ले जाता है, जहां भगदड़ होने लगी। पर चेफ वहां से बाहर निकल करके एक कैब लेता है, पर वापस से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इस समय वो सिर्फ कैब में बैठा था। तो उसने ड्राइवर को तेज आवाज़ में म्यूजिक ऑन करने का कहा और खुद उस म्यूजिक को सुन करके जोर जोर से खुद की बॉडी को मूव करने लगा, मीन्स डांस करने लगा, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। इसके बाद में वो एक स्टोर में गया, जहाँ के बंदे को गन पॉइंट कर उसे मार कर वहाँ से ढेर सारा खाना और एनर्जेटिक ड्रिंक चुरा लाया। अब हमें कार्लिटो को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है, पर जैसे ही वो पानी के अंदर गया उसे चेफ नजर आया। चेफ ने उसे सब बताया जो भी उसके साथ हो रहा है, पर कार्लिटो ने बताया उस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है और वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, जबकि चेफ कार्लिटो के लिए ही काम करता था। जब वहाँ से बाहर आया तो कैब वाले ने उसे गीला देख करके गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। ये देख करके चेफ को गुस्सा आया और कहा कि मैंने तुमको 3 मिनट वेट करने के $200 दिए, पर फिर भी ड्राइवर ने मना किया। चेफ को यह सुनकर के गुस्सा आया, उसने शोर मचा दिया और कहता ये सुनकर के वहाँ मौजूद लोग उस पर टूट पड़े और वो खुद उसकी कैब लेकर के वहाँ से निकल गया। वापस से उससे मालिस का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी फ्लाइट डिले है, तो वो उसे किसी दवा को खुद की बॉडी में इंजेक्ट करने का बोलता है। तभी उसे काइलो का कॉल आया। चेफ काइलो के पास पहुंचा। उसने उससे रिकी के भाई प्रिंस का पता बताया, जो कि रेस्टोरेंट में अकेला लंच कर रहा था। चेफ के अंदर जाते समय प्रिंस उसे देख लेता है। वो उसके पीछे पीछे गया और मौका मिलते ही चेफ ने उसे एक चाकू मारा और उसे रिकी का पता पूछा, पर वो उसे नहीं पता था और दोनों के बीच में फाइट होती है, जो कि उस पर भारी पड़ रहा था। तभी काइलो आकर के प्रिंस को पीछे से मारता है। प्रिंस काइलो को मारने गया तो चेफ ने उसे पीछे से शूट कर मार डाला और प्रिंस के मोबाइल से ही उसके भाई रिकी को कॉल कर उसे बताया कि उसने उसके भाई को मार डाला। रिकी को विश्वास नहीं हुआ, तो जब उसने उसे प्रिंस के गले के लॉकेट के बारे में बताया, जो कि उसका पुश्तैनी लॉकेट था, तो ये सुनकर कि वो आग बबूला हो गया। चेफ ने अब उसके साथ में डील की और उसे एंटीडोट के साथ में मिलने के लिए बुलाया, और अब चेफ मालिस की बताई हुई दवा के लिए एक हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाकर के नर्स से वो दवा मांगता है। नर्स ने उसे वेट करने का बोला। तभी पास खड़े बंदे ने उसे नजल स्प्रे यूज़ करने का बोला उस दवा के बदले, तो वो उन्हीं को लेकर के यूज़ करने लगा। नर्स ने उसकी हरकतों को देख करके पुलिस को बुला लिया।
चैव अब एक पेशेंट के रूप में जाकर के छिप जाता है और मौका मिलते ही पेशेंट के कपड़े पहन करके बाहर निकलता है, पर पुलिस उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ गई। भागते हुए चैव ने देखा एक पेशेंट को जो कि हार्ट ऑपरेशन के लिए उसे लेकर के जाया जा रहा था। तो चैव ने गन पॉइंट कर एक बंदे से वो दवा मांगी। वो बंदा उसे वो दवा दे देता है। अब चैव उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लेकर के लिफ्ट के अंदर जाकर के गिरता है और उस दवा को भी खुद की बॉडी में खुद से ही इंजेक्ट कर लेता है। अब वो सुपर एनर्जेटिक हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने उससे उसका 1/3 लेने का कहा था, जबकि चैव ने वो पूरी डोज ले ली थी। अब वो रोड पर ही दौड़ने लगा और एक ऑफिसर की बाइक भी छीन लेता है और उस दौरान उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ। तभी उसे ईव का कॉल आया जो बस दिन भर से सो रही थी। चैव ने उसे कहा उसे बस घर के अंदर ही रहना है, उसे कोई जहर दिया गया है, वो जल्दी ही उसे आकर के मिलेगा। वही रिकी का बंदा उससे सामने उसके भाई का हाथ ला करके रखता है। अब रिकी ने अपने भाई को हाथ को देख करके उसे गुस्सा आया तो उसने अपने बंदों से चैव की गर्लफ्रेंड को उठा करके लाने का कहा क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। वहीं चैव ईव के पास पहुंचा और उसे जल्दी से वहां से चलने का बोलता है। वापस से चैव पर पॉइजन का असर होने लगा, उसकी हार्ट बीट स्लो होने लगी तो उसने वेफल मेकर में खुद का हाथ चला दिया जिससे उसको पेन हुआ और उसका ब्लड फ्लो भी तेज हो गया, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। चैव ने विंडो से देखा देखी कि आदमी उसके घर की तरफ आ रहे हैं। उसने एक एक कर सबको मार गिराया और ईव को लेकर के एक रेस्टोरेंट पहुंचा और उसे अब अपनी सारी हकीकत बता दी कि वो क्या करता है, वो कौन है। वो पैसों के बदले लोगों को मारने का काम करता है। लास्ट उसे किसी डॉन को मारने का काम मिला, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं बल्कि उसे 48 आवर्स के अंदर सिटी को छोड़ करके जाने का बोला और अब वो ये सब छोड़ करके ईव के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। उसने उस पॉइजन का भी बताया पर ईव को उल्टा उस पर गुस्सा आया कि अगर वो उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, और वो उठ करके जाने लगी। चैव पर भी वापस से पॉइजन असर करने लगा तो उसने चैव से इंटीमेट होने का कहा। ऑन रोड ईव उसे बहुत मना करती है पर चैव की वो सब लाइफ बचा सकता था तो वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी मना नहीं करती और सड़क पर भी सभी लोगों के सामने वो दोनों इंटीमेट होने लगे। सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। तभी चैव को कायले का कॉल आया जो पूरी तरह घायल था, उसे चोटें भी लगी थी और इवन उस पर किसी ने गन पॉइंट भी की थी और वो चैव को बताता है कि रिकी मिल चुका है, जबकि कोई उसे गन पॉइंट कर ये बुलवा रहा था। चैव कायले के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है पर वो मेन गेट से न जाकर के छत से जाता है जहां उसे उसी के बॉस कार्लोस का एक बंदा मिला। वो उसे मार करके जब अंदर गया तो उसे और भी लोग मिले। चैव के पूछने पर बंदे ने उसे कहा कि वो मरने वाला है तो क्यों कहीं जाकर के शांति से क्यों नहीं मरता। तभी ईव वहां आ जाती है। अब चैव ईव को बचाने के लिए सबके साथ में फाइट करता हुआ वहां से किसी तरह ईव को लेकर के बाहर निकलता है पर वो बदमाश अभी भी उसको फॉलो कर रहे थे। उस दौरान चैव को एक गोली भी लग जाती है तो एक वो स्टोर में जाकर के खुद के पैरों में कील ठोकने लगता है क्योंकि वो अपने पैरों को फील भी नहीं कर पा रहा था, चलना दूर था। तभी उसे डॉक्टर मार्शल का कॉल आया जो ऑफिस में उसका वेट कर रहा है। ईव उसे लेकर के डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हुए कहता है उसे बिलीव नहीं हो रहा कि उसका हार्ट अभी तक बीट कर रहा है। चैव ने पूछा कि क्या वो ठीक हो सकता है। मार्शल ने कहा वो बस कुछ टाइम तक उसको बचा सकता है पर उसमें भी वो कोमा में जा सकता है। तब चैव ने कहा मुझे बस 1 घंटे का समय चाहिए और रिकी को कॉल कर डील करता है एंटीडोट के बदले। उसके बदले वो उसके भाई का उसे नेकलेस देगा। रिकी भी रेडी हो जाता है और 20 मिनट के अंदर दोनों एक पॉइंट पर मिलने का डिसाइड करते हैं। कुछ ही देर में चैव कार्लिटो और रिकी के सामने खड़ा था और इस जगह इस बात का खुलासा होता है कि रिकी चैव को मार करके उसकी जगह लेने वाला है और इसीलिए उसे जहर दिया गया था और अब रिकी ने उसकी जगह ले भी ली थी क्योंकि वो मरने वाला है। तो चैव उसे भड़काने लगा तो रिकी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। कार्लिटो अब चैव को मारने के लिए वापस से वही पॉइजन इंजेक्ट करने को था। तभी डॉन वहाँ आ जाता है अपने बंदों के साथ में जिसे कुछ चैव ने ही बुलाया था। अब दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। कार्लिटो भागने की कोशिश करता है, चैव पर पॉइजन हावी होने लगा था। चैव जाकर के उसे रोकता है पर तभी रिकी वही पॉइजन उसे इंजेक्ट कर कार्लिटो को मार कर खुद भागने लगा पर चैव वापस उठ करके उसके पीछे जाता है। दोनों इस समय हेलीकॉप्टर पर लटके थे। चैव रिकी को लेकर के कूद जाता है और उसका गला दबा करके उसे मार देता है और खुद ईव को कॉल करता है और इस बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं होता। चैव वॉइस मैसेज छोड़ता है और नीचे गिर जाता है और इस जगह मूवी एंड हो जाती है।